विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। महाभारत की कथा जितनी रोचक है उतनी ही रहस्यमयी भी है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ और अंत में कौन स्वर्ग में पहुंचा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें नरक भी देखना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कम ही लोगों को पता है। आज हम आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा के जुड़ी हर बात बता रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। आगे जानिए कैसे शुरू हुई पांडवों की स्वर्ग की यात्रा। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने करीब 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन 36 साल बाद हस्तिनापुर में कई तरह की भयानक घटनाएं घटने लगी। इन घटनाओं के बीच गंधारी के शाप का यदुवंशियों पर कहर टूटा और वे आपस में लड़कर समाप्त हो गए। इसके साथ ही श्री कृष्ण और बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव इतना दुखी हुए कि उन सब ने पृथ्वीलोक को छोड़ने का मन बना डाला। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक दिन पांडव महर्षि वेदव्यास से मिलने गए। महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अब तुम्हें अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर जाना चाहिए। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ा और अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर पूरे हस्तिनापुर की देखरेख का काम सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े, लेकिन हस्तिनापुर से निकलने के बाद उनके पीछे एक कुत्ता भी चलने लगा, जिसे देख युधिष्ठिर को छोड़ सब है रान हो गए। सबकी इस है रानी पर युधिष्ठिर ने उन सबको कुत्ते के बारे में बताते हुए कहा कि ये कुत्ता मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। हस्तिनापुर से पांडवों की शुरू हुई यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लाल सागर तक जा पहुंचती है, जहां अर्जुन के सामने अग्निदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस गांडीव के मोह को अब तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम अब स्वर्ग की यात्रा पर निकल चुके हो। अग्निदेव की बातों को सुन अर्जुन अपने धनुष बाण को त्यागने का फैसला लेते हैं और फिर पांडव हिमालय पहुंचते हैं, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन के साथ अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। यहां शिव उन्हें स्वर्ग की मार्ग दिखाते हैं, जिसका रास्ता लाल बालू के समुद्र को पार करते हुए जाता है। पांडव उस समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन करते हैं, जहां इंद्र देव खुद प्रकट होते हैं और सबको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। हालांकि युधिष्ठिर इंद्रदेव के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे देवेश, अब यहाँ अपने अपने कर्मों को भोगने आए हैं, आप हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम सब खुद चलकर स्वर्ग का सफर तय करेंगे। युधिष्ठिर की इन बातों को सुन इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वहां से चले जाते हैं। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा अब अपने अंतिम दौर में होती है। भगवान इंद्र के दर्शन के बाद जैसे ही पांडव आगे बढ़ते हैं, पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता जब सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे थे, तभी द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर वह नीचे क्यों गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। द्रौपदी के देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने जब इसका कारण युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। इसके बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। यही हाल अर्जुन का भी हुआ। तब युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी ये गति हुई है। कुछ देर बाद भीम भी गिर पड़े। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपने अंदर की सारी इच्छाओं और अभिलाषाओं का त्याग करना पड़ता है। पांडवों की अंतिम यात्रा जैसे ही अंतिम मार्ग तक पहुंचती है, वैसे ही सब एक दूसरे के साथ छोड़ते चले जाते हैं। अंत में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा वो कुत्ता बचता है, जो उनका स्वामी भक्त रहता है। अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, उन्हें भी स्वर्ग ले चलिए। इंद्र ने कहा कि वे पहले ही शरीर त्याग तक स्वर्ग पहुंच चुके हैं।
आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। युधिष्ठिर ने अपने साथ चल रहे कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने की बात कही, लेकिन देवराज इंद्र उन्हें ये कहते हुए रोक देते हैं कि आपके साथ स्वर्ग में ये कुत्ता नहीं जा सकता। हालांकि इंद्रदेव की बातों को युधिष्ठिर मानने से इनकार करते हैं और इसी बात को लेकर देवराज इंद्र और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप ही हो रहा होता है कि तभी यमराज वहां प्रकट होते हैं, जिसे देख इंद्र के साथ खुद युधिष्ठिर भी चौंक जाते हैं, क्योंकि यमराज उस कुत्ते के शरीर से प्रकट होते हैं जिसे युधिष्ठिर ने अपना स्वामी भक्त बना लिया था। स्वर्ग में युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ पहुंचे थे। वहां दुर्योधन पहले से ही बैठा हुआ था। दुर्योधन को स्वर्ग लोक में देख युधिष्ठिर हैरान हो जाते हैं और इंद्रदेव से पूछते हैं कि क्या दुर्योधन ने अभी तक कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर की बातों को सुन देवतागण कुछ बता पाते कि तभी युधिष्ठिर वहां जाने की इच्छा जताते हैं, जहां उनके चारों भाइयों को शरण मिला होता है, यानी नरक। अस्यपत्र नामक नरक में युधिष्ठिर जैसे ही पहुंचते हैं, वहां सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती। चारों तरफ खून की बदबू और मांस के चिथड़े नजर आते हैं। लोहे की चोंच वाले काले काले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे होते हैं। इस भयावह नजारे को देख युधिष्ठिर डर जाते हैं और देवदूत से स्वर्ग चलने की ओर कहते हैं। देवदूत जैसे ही उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार होता है, तभी उन्हें एक साथ कई लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। युधिष्ठिर इस विलाप को सुन खुद को रोक नहीं पाते हैं और उनके पास जाकर उनका परिचय पूछते हैं। उस नरक में युधिष्ठिर के सामने जैसे ही वे लोग अपना परिचय बताते हैं, वैसे ही उनकी आंखें आंसुओं से भर आती है। दरअसल नरक में रो रहे वे शख्स कोई और नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पांचों भाई और द्रौपदी थी, जिसमें कर्ण भी शामिल था। नरक लोक में अपने सामने चारों भाई, द्रौपदी और कर्ण को देख युधिष्ठिर देवताओं से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी इंद्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि एक बार आपने छल से अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर गुरु द्रोण का वध करवाया था, जिसकी वजह से आपको भी यह नरक देखने का नसीब हुआ। लेकिन हे धर्मराज, आप चिंता मत करिए। आप देवनदी गंगा में स्नान करने के बाद स्वर्ग लोक चलिए। वहां आपके भाइयों के साथ महाभारत के अन्य वीरों को जगह दे दी गई है। इंद्र की बातों को मान धर्मराज युधिष्ठिर देवगंगा नदी में स्नान करते हैं। फिर युधिष्ठिर को सह शरीर देवराज इंद्र स्वर्ग ले गए। इसके बाद बहुत श्रद्धा से शिव की स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन की सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद ये दृष्टि में देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायुदेवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल व सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो इनके साथ भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मैं तो दर्शकों को आशा करता हूं कि आपको महाभारत से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।